जय श्री ओम नमः सुदेव्य। जय श्री ओम नमः सुदेव्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पासे तीर्था सरस्वती हरितों दुर्तान्। अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे। मंगलं कुंदकुंडार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। नौ 120 गाथा है। शरीर की हीन अवस्था देखकर तीर्थंकरों का शरीर होता है, 63 लाखा के पुरुषों का होता है, वो बहुत अलग बात है। हालांकि वो भी क्षीण तो होता ही है। बाकी यहाँ पंचम काल वाले जीव का जो शरीर है उसकी स्थिति बहुत हीन है। ये आचार्य समझाना चाहते हैं क्योंकि शरीर से भिन्न मालूम होते से मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए बात को, नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देह में हूं कि उसको बहुत तकलीफ होती है जीव को सुनने में, उसको बैठने में, सुनने में, फिर विचार करने में बहुत ताकत लगती है। अनादि से देह में मगन है ना जी, ऐसे संस्कार है, ऐसी बातें हैं, क्या करें। तो देह मिल गया है, उसमें एक तो अशुभ से बच करके शुभ करना, ऐसा उपदेश है जिनागम का। तो पाप से बचेगा, ये व्यवहार है। और पाप भाव भी बंध का ही कारण है और पुण्य भाव भी बंध का ही कारण है, अर्थात दुख का ही कारण है। आप क्या करें, लेकिन कोई रास्ता नहीं दूसरा। इसका निषेध करना चाहते हैं। याद रहेगी 2 बात। एक तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तृष्णा नागिन है वो, और ये चल रही अनादि से। 5 इंद्रिय के विषय में सद्बुद्धि होने से इस जीव को पाप भाव में सरल पड़ गया है। कैसे भी गंदे प्रणाम कर लेगा, बस पैसा चाहिए उसको। कितना चाहिए तो तृष्णा का कोई पार नहीं है। निषेध करना चाहते हैं आचार्य देव, पद्मानंदी आचार्य समझाना चाहते हैं कुछ कि शरीर की हीन अवस्था देखकर उसके लिए पाप करने का निषेध करते हैं। शेर की आवाज में पढ़ना शार्दुल।
समय में कमी हो जाती अथवा अग्नि भस्म करती इच्छा होती अनित्य नहीं वीर रसायन खाने पर भी यह तन होता न चले दुर्गति कारक पाप करे। गांव में पहलवान का नाम सुना होगा, बहुत पुरानी बातें हैं। बड़ा भारी इंडिया में टॉप था वो। आखिरी टाइम पे बुढ़ापा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, अब फोड़े हो गए शरीर में। अब मक्खी चारों तरफ बैठे उसके शरीर पे, और उसके हाथ मक्खी को भगाने लायक भी नहीं रहे। पहलवान था ना। सब जीव की ऐसी स्थिति है, बुढ़ापा आएगा ही आएगा और अस्वस्थ होते ही चला जाएगा। अभी ऐसी शरीर से भिन्न होने इतना समझाना चाहते जिन्होंने। आत्म ज्ञान हो जाए जीव को, निहाल हो जाएगा। आनंद का सागर हाथ में आ गया उसके, अनंत काल तक के लिए पार हो गया भव समुद्र से। इतना समझ जाए, देह से भिन्न हूं मैं, आत्मा हूं मैं, ज्ञान शरीर ही हूं मैं। 5 तरह के शरीर है, कल बात चली थी। कौन कौन से? वैकृत शरीर देवों के होता है, तेजस शरीर तो सब जीवों के होता है। तेज है ना, तेज आत्मा विराजमान है महाप्रभु, उसका तेज ऐसा है। तेजस शरीर रहते ही है। जहां जीव गया तब शरीर देखो मुरझा जाएगा, तेज नहीं रहेगा। जीव गया नहीं कि तेज खत्म, थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। जल्दी जलाओ इसको, जल्दी ले जाओ। कितने कीड़े पड़ने लग जाते हैं उसमें। क्या क्या हो जाता है शरीर में अंतिम समय में, लटें बढ़ जाती है शरीर में, अर्थात कई तरह की लटे आदि में समझना सब। और जो अग्नि से भस्म हो जाता है, तीनों तरह के संस्कार की बात की है। लटें पड़ जाती हैं, अग्नि से जला दिया, जल में डाल दिया, पानी फेंक दिया, तीनों तरह से भस्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ मदद करोगे कि नहीं? कोई मदद नहीं। अरे थोड़ी तो दया करो। डॉक्टर को भगवान समझते हैं लोग। ध्येय को भिन्न समझना, सुनने में भी बहुत ताकत है जीव को। और 24 घंटे में से ज्यादा टाइम पाप भाव में जाता है जीव का। पुण्य भाव तो बड़ी मुश्किल से दर्शन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। पूजन कर ले, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और शास्त्र सुनने बैठ जाए तो गजब ही कर दिया जीव ने। इतना टाइम है उसको देह की सेवा में। अग्नि से भस्म हो जाता है, बस क्या देर लगती है। खुद का पुत्र और अग्नि लगाएगा। और वहां आजकल तो बिजली का हो गया, अब कौन रखे उसमें, डालना ही पड़ता है। देखते देखते माँ हो के, बाप हो के, भाई हो के, कोई भी हो, डालना ही पड़ता है ना। कितनी देर लगती है भस्म होने में। ये पोजीशन है शरीर की। अपनी थोड़ी बात कर रहे तो शरीर की कह रहे हैं भाई, घबराओ मत। जैन धर्म इतना है कि देह से भिन्न हो। हाँ, मेरा तो आगे नहीं, किसी और की बात कर, किसी और के शरीर की बात कर। ये भी गलत नहीं आ
ऐसे ही समझता है, पहला गुणस्थान इसी का नाम है। वो नहीं समझता है बात को, समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। तो फिर देह को संभाल के भी रखेगा, धर्म साधेगा, टाइम लगाएगा, अगले जन्म की सोचेगा। कौन सोचेंगे? तो देह में मगन है। ऐसी जन्म मरण 84 लाख योनि चल रही है। बेभान है ना जीव। तो अज्ञान अंधकार है, इसलिए दुर्बुद्धि कह दिया उसको। भस्म हो जाता है। मछली आदि के खाने से निष्ठा रूप परिणमित हो जाता है। नित्य नहीं है, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है ये। तो मनुष्य पर्याय मिलना तो महा दुर्लभ बात है भाई। उसकी ये दशा है, तो बाकी चार एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय का तो क्या होगा? इसमें अतीन्द्रिय चैतन्य देव विराजमान है, ये बात ही नहीं जगत में। क्या करे बेचारा। नित्य नहीं है, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कितने सोने की भस्म खिलाओ, कितने पुष्ट भोजन कराओ उसको जोरदार, कितने ताकत लगाओ, कितनी कसरत कर लो, कितने घूमने जाओ, ज्यादा देर टिकेगा नहीं है। टिकेगा? मैं तो रोज सुबह जाता हूँ घूमने साहब, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता हूँ, कसरत करता हूँ, योगा करता हूँ। रामदेव दादा भी, बाबा भी नहीं जाने उससे ज्यादा तो मैं कर लेता हूँ। फिर टिकेगा कि नहीं? योग करने वाला योग करते रहते तपक जाता है। नहीं, देखो ऐसी स्थिति है कि नहीं है, ध्यान से सुनना चाहिए बात। तो जीव को मनुष्य पर्याय की वैल्यू लगे, क्योंकि इससे ऊंची कोई पर्याय होती नहीं मनुष्य से। सर्वोत्तम पर्याय है मनुष्य पर्याय है। नित्य नहीं है, तथा अनेक प्रकार के रसायनों अर्थात औषधियां खाने पर भी, खूब दवा ले, डॉक्टरी लो के वैद्य लो, खूब दवा ले और खूब खाने पर भी इस शरीर के लिए संसार में खाने पर भी नष्ट हो जाता है। देखो है सत्य बात। बम्बई में कैंसर का डॉक्टर था, वो कैंसर में ही खत्म हो गया। और कितने मरीजों का इलाज करे कैंसर का, सबसे बड़ा डॉक्टर। हो सकता है। कितनी बुरी लग रही हो कि बात, आत्मा की बात करो, शरीर की क्यों करते हो भाई? शरीर से भेद ज्ञान कराने के लिए करते हैं, तो जीव थोड़ा ध्यान से सुनेगा भी सही। आत्मा के अनंत गुण क्या है, गुणस्थान क्या है, मागना क्या है, कैसे जीव शरीर से रहित पार सिद्ध भगवान बन जाता है, ये तो सब बातें कहेगी जिनवाणी है। मूड में तो आए सुनने के, गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता। जिनवाणी सुनने में गंभीरता। अनुमान में भी जो समझेगा कि देह ज्यादा नहीं रहेगा तो उसको गंभीरता आ जाएगी। जिनवाणी नहीं छोड़ेगा, फिर भोजन नहीं छोड़ेगा, स्वाध्याय नहीं छोड़ेगा, सब काम चालू हो जाएंगे उसके। 6 आवश्यक कहना नहीं पड़ेंगे उसको। उस शरीर के लिए संसार में कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो पाप करेगा? 5 पाप ये व्यवहार है, और अपनी परिणति में पुण्य भाव, पाप और कषाय आदि ये सब परिणति में चलते अंदर। गजब की बात तो यह है कि भगवान की पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, ये भी पुण्य भाव ही है, और निश्चय से उसको भी पाप कहा है जिनवाणी में। यह थोड़ी कड़क बात तो बहुत है,
लेकिन इसके बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा जीव को। इतना सुनना पड़ेगा जीव को कि भगवान को सुना के अपन बेफिक्र हो जाओ, भगवान कर देंगे, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ भी। उपदेश मिलेगा, चलेगा कौन? वो भी सच्चे देवशास्त्र के पास ही मिलेगा। बाकी तो सारा जगत अज्ञान अंधकार में चल रहा है, चलता रहेगा। चलो इस जन्म की बात छोड़ो, आगे तो सुख हो जाएगा हमको कि भविष्य में पुनः नाना प्रकार के दुखों को देने वाली दुर्गति होगी उसको। पार नहीं है। मनुष्य गति तो सर्वोत्तम गति मानी जाती है, बाकी गतियों का तो पार नहीं है। होगी दुर्गति, क्या करेगा? अपना अकाउंट देख लेना चाहिए खुद को, कितना ज्यादा पाप भाव में टाइम जाता है, कितना पुण्य में जाता है, देख लेना चाहिए। खुद को देखना चाहिए ना, अपने परिणाम के अनुसार बंद होएगा, दूसरा क्या करेगा इसे? आनंद भगवान भी नहीं कर सकते, उपदेश तक की मर्यादा है बस दीवधनी में। दो पर्व है आज, कौन कौन सा? हाँ, ये याद रख लिया, बहुत बड़ी बात है। 16 कांड भावना याद रख लिया, उसको तो 10 धर्म की घंटियां बजने लग जाती अंदर में। छोटी बात नहीं है 16 कांड भावना, है तो पुण्य भाव, लेकिन उसके गर्भ में 10 धर्म की कलियां खिलेगी अंदर। हर ज्ञानी के जो तीर्थंकर बनते हैं उनको सबको 16 कांड भावना चौथे गुणस्थान से चालू हो ही जाती है हर बार अंदर विचार में, चिंतन में। क्या तो पुण्य है तो पुण्य है। करना कि नहीं करना? आज 16 कांड भावना शुरू हो गई तो करें कि नहीं करें? अष्टदेव से पूजन करें पुण्य भाव की। 16 कांड भावना की पूजन होती है कि नहीं होती है? तो पुण्य भाव की पूजन क्यों करें? कि भाई इसके अंदर में अगर ज्ञानी हो गया है, भेद ज्ञानी है, तो 10 धर्म के पलना लग जाएगा, 10 धर्म चालू हो जाएंगे। ज्ञानी हो जाए अर्थात मैं इस भाव से भी भिन्न हूं, आत्मा अपने को अनादि अनंत अकृत्रिम बिंबिंब वितराग मूर्ति अनुभूति में आ जाना चाहिए जीव के। तो नीली अनुभूति हो तो भी विचार में तो लेना चाहिए बारंबार। और रक्षाबंधन का भी पर्व का आज भी पूजन तो होना चाहिए विष्णु कुमार मुनिराज के। साधन में की रक्षा का भाव, जीव मात्र की रक्षा का भाव जरूरी है। जिसको अपने जीव की देखते हैं दूसरा का जीव को भी देखने लग जाएगा। अपने को देह समझे तो दूसरे को देह से देखता है। इसलिए हर ज्ञानी की 16 कांड भावना होती है, पूजन भी करेगा और 10 धर्म भी साधेगा। अंदर साधना तो यही है, 10 धर्म। 10 है कि 1 है? धर्म 10 होते हैं कि 1 होता है? मोना का क्या कहना है? क्या है? हैं? अरे क्या है ये? क्या है ये? कौन सा धर्म है ये? बोले ना भाई, धर्म तो वितराग भाव है। और ये 10 धर्म जो है उसके भेद ही हैं, क्योंकि 1 होता है वहां 10 ही होंगे वितराग भाव में। वितराग भाव के साथ अनंत गुणों के निर्मल पर्याय का रस भोगेगा जीव। चालू हो जाता है चौथे गुण स्थान से। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मुनिराज बनेंगे तब धर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संस्कार तो पढ़ना चाहिए, सुनने की आदत तो डालना चाहिए जीव। नहीं तो पुण्य में डूबा ही रहेगा और समझे मैं बहुत धर्मात्मा हूं। ये
नींद है जीव की। वहाँ धर्म की शुरुआत ही नहीं। हाँ, धर्म की शुरुआत तो धर्म के आश्रय से है। यही तो बात है। बस एक समय आश्रय लेकर ज्ञानी हो जाएगा जीव। उसकी पर्याय अपने आनंद सागर में एक समय डुबकी लगा ले, बस उसी का नाम अनुभूति प्रकट हुई। रत्नत्रय से सजा जीव, कोई दूसरे का काम नहीं। इसके उपादान तो जीव का खुद का काम आएगा। जिनवानी तो कहती रहेगी, काम तो जीव को करना अपनी परिणति में। उसको इशारे देंगे, सब करेंगे, लेकिन आखिर चल करे कौन ये काम? आत्मा को पहचानना, देह से भिन्न हूं, यही महापुरुषार्थ है। उसके बाद में फिर आत्मा की अनुभूति होना। और वो पुण्य भाव का निषेध नहीं करेंगे तो ये कभी झुकेगा ही नहीं आत्मा की तरफ। इसलिए सुनने की आदत डालना चाहिए। पुण्य भाव छोड़ना नहीं कह रहे हैं, आदत डालना चाहिए कि धर्म में है, नहीं तो यहां अटक जाएगा ये पूरा। अटक गया कि भटक गया, बस भटका ही हुआ है। और थोड़ा क्या होता है कि पुण्य थोड़ा होने से उसका उदय आता है। उदय आता है तो बाहर में खूब सामग्री मिलती है उसको, जगत में नाम होता है। तो मंदिर में एक दिन पूजा करो तो सारे समाज में अलग अलग ही दिखने लग जाता है। जी, इन्हें पूजा की भगवान की, बहुत बड़ी बात है। जिन्हें भगवान का सानिध्य में आ गया वही जीव एकदम अलग ही होता है। और उदय भी आता है जिनका। बाहर में संयोग भी चक्रवर्ती इंद्र आदि खूब बनते हैं। अज्ञानी नहीं बन पाता इतना, ज्ञानी तो बन जाता है, क्योंकि उसके भगवान की सच्ची भक्ति होती है तो जोरदार पुण्य बनता है, तो बाहर का उदय भी जोरदार होता है। कराना कितना है देह से भिन्नों में। इससे भविष्य में पुनः नाना प्रकार के दुखों के देने वाली दुर्गति होगी अगर इतना भाव भाषण में नहीं आया जीव के। तो अन्यमति में पुण्य करो इतना जाकर के छोड़ देते हैं। पुण्य भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र करो, कितने करते हैं देवी देवता सब। 363 मत महावीर भगवान के जीव नहीं चलाए थे, चल रहे हैं अभी तक। पुण्य तो बहुत करते हैं, अनुमति भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, करने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य है। उसके उदय में जीव दुखी दुख पाता है बेचारा। यहाँ जैन धर्म में जो पुण्य कराते हैं भले ही आत्मा की अनुभूति में हो, लेकिन आगे हो जाएगी उसकी। भाव से बनता है ना, हिंसा कर ही नहीं सकता है जीव, दूसरे जीव की उसके हाथ में नहीं है। भाव ही करता है ना हिंसा करने का, तब इसका फल पाता है। भला उसको उसकी मंद कषाय हो तो उसमें पुण्य हो जाता है। अन्यमति के भी बहुत होता है। उसका अलग अलग पोजीशन है। मारने का भाव दिख रहा है और पुण्य बनता है। जैसे ही सुना नहीं होगा तब दृष्टांत देते हैं। मुसलमान है तो उसको पुण्य नहीं बनेगा क्या? उसकी समझ में ये है कि हमारे खुदा हैं या बकरे का हिंसा करेंगे तो धर्म हो जाएगा, ऐसा मानता है। अगर थोड़ी दया हो, उसको नहीं मारे, दया हो गई तो पुण्य बंधेगा कि नहीं? अरे जीव तो अलग है ना उस समय भी। उसको उसी टाइम पर दया पैदा हो सकती है ना, थोड़ा मंदता आ सकती है उसी क्षण, क्योंकि ये तो अनादि से जीव में तो समझेगा ही कैसे। कितना ही घोर पाप में हो, लेकिन उसको कभी भी एकदम स्वभाव तो ही नहीं उसका, तो कब उसकी परिणति में मंदता आ जाए, मंदता आ सकती है तो पुण्य बन जाता है। या जैन धर्म के पुण्य की बात तो अलौकिक है, इसके तो शब्दों में वर्णन ही नहीं। एक जिन भगवान के पूजन कर ले, दर्शन कर ले, कहाँ पहुंचता है जीव। उसको भरोसा आना चाहिए कि अपनी बहुत बड़ी जगह आ गए हैं, 3 लोग के नाथ के दरबार में आ गए दर्शन करने।
इससे महिमा लाना चाहिए ना खुद की। जब देखो मुंह चढ़ा के क्यों रहना है? प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता है। यहां के भी प्रसन्न नहीं होगा तो और कहां होगा? यदि यह शरीर भावार्थ है लट आदि कीड़ों से व्याप्त नहीं होता हो, पर है ही शरीर अनंत जीव, एक खून के बूंद में कितने जीव, बाकी तो जीवों के पार ही नहीं। जीवों का शरीर इसके अंदर अपन मानो कि मेरे ही शरीर है, यही तो हटाना चाहते। अरे इसमें तो दूसरे शरीर में कितने दूसरे जीव भी हैं, अनंत अभी हैं, जिंदे चल रहे हैं अंदर। तो जीव कहता है कि अगर अपन नहीं खाएंगे तो दूसरे कीड़े मर जाएंगे, तो अब उसकी फिक्र करें। जिस समय 8वें गुण स्थान में श्रेणी मानते हैं तो इधर तो जीवों का कितने घात होता है, अंदर ही अंदर मरते हैं। और आचार्य जानते हैं कि अपन श्रेणी लगा रहे हैं और इसको शरीर को भोजन नहीं जाएगा तो इसमें कितने जीव मरेंगे, तो उसकी परवाह करेंगे, अपनी परवाह करें। नहीं समझे ये बात? अरे नहीं आई ये बात, बहुत कठिन है। 8वें गुण स्थान में घोर हिंसा हो रही है। प्रश्न उठाया धवल साहब ने, ये साहब ये कैसा धर्म है? वो शरीर में जो बेचारे दूसरे जीव हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी आहार नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, और ये कह के भगवान बन जाएंगे हैं? अबुद्धिपूर्वक 8वें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक। लेकिन वो ज्ञान जानता है ये बात। 8वें गुण स्थान में जानते हैं कि मेरी अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, लेकिन अभी तो श्रेणी मांडी है। अनंत बनने के बाद परम औदारिक शरीर, वहां नहीं हिंसा है अनंत भगवान होने पर। लेकिन यहां तो उन्होंने श्रेणी मांडी और जीव को जो है, और प्रश्न उठाया धवल शास्त्र में कि साहब ये कैसा जैन धर्म है? इतने सारे जीव मर रहे हैं और उनकी परवाह नहीं है, और आप मोक्ष में चले जाएंगे। कि कैसे परवाह करें दूसरे जीव की, कहां तक करेंगे? उनका उद्देश्य तो है नहीं। उद्देश्य तो दूसरे एक कीड़ी भी मारने का जैनी का हो जाता है, मार नहीं सकता वो। करोड़ों रुपए रख दो तो एक कीड़ी नहीं मारेगा, उसका नाम जैनी है। जीव है तो उसकी पहली बात है, जब तो जीव आया किसे? अहिंसा परमो धर्म किसको कहते हैं? यहां तो इतने कह रहे हैं कि पाप भाव से भी हिंसा है, पुण्य भाव से भी जीव की हिंसा होती है, आकुलता होती है उसको। पुण्य भाव में भी ज्ञानी को, मुनिराज को, श्रेणी मानने वाले को अबुद्धिपूर्वक होती तो है। ये भाव हिंसा है। हाँ, सांस ले रहे हैं उसमें कितना सारे जीव मरते हैं। एक सांस में 8-10 बार जन्मे मरियो तो सांस लेना बंद हो जाएगा? अरे भाई तुम लेते ही कहां हो? तो स्वतंत्र क्रिया है पुद्गल की। जीव के भाव से थोड़ी चलता है काम, स्वतंत्र है। इसे भाषा है, ताकत देखो भाषा वर्णा की कहां तक फैल जाती है। यहाँ बात अपन कर रहे हैं, कहां बात जाती है। अमेरिका, लंदन, कहां यहाँ से बैठो तो दुनिया 3 लोक में पहुंच जाती है बात। भाषा वर्णा इतनी तेज गति से, परमाणु ताकत है 14 राज्यों तक जाने, ऊंचे जाने की ताकत है। तो इतने में क्या है? परमाणु की भी ताकत है, स्वतंत्र पदार्थ है वो, अनादि अनंत एक परमाणु रहने वाला है। तो शरीर में तो स्कंद है, बाकी एक परमाणु स्वतंत्र है अंदर। अन्योन्य भाव कहते हैं उसको, और अपनी आत्मा से दूसरा भिन्न है उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। और अत्यंत अभाव दूसरे जीव को आपसे, तो उसमें दूसरे जीव में आपकी चलेगी कैसे? जिसका अत्यंत अभाव है वो स्वतंत्र है। और ये सब बातें बहुत गहरी बातें हैं। देखो टाइम हो गया। पढ़ दो सिद्ध प्रकाश। भावार्थ। यदि यह शरीर लट आदि कीड़ों से व्याप्त, अग्नि से भस्म होने वाला, मछली आदि के खाने पर विष का स्वरूप होने वाला, अनित्य
तथा नाना प्रकार के रासायनादि के खाने से विनाशित न होता, तब तो ऐसा शरीर के लिए अनेक प्रकार के पापों का करना उचित माना जाता है। किंतु यह शरीर तो मरण समय में अनेक प्रकार के कीड़ों से व्याप्त हो जाता है, अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, मछली आदि जीवों के खाने पर वह मछली आदि जीवों के खाने पर भी वह विषाणु परिणत हो जाता है, अनित्य है। नाना प्रकार के रासायनिक खाने पर भी जो नष्ट हो जाता है। अतः जगत में ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इसके लिए अनेक प्रकार के पापों का संचय करे, क्योंकि आगामी भाव में इन पापों के कारण अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली दुर्गति की ही प्राप्ति होती है। और पंचम अनुष्ठान के आखिरी क्षण तक पाप भाव भी है। लंगोटी फेरने का भाव भी पाप है। होता है कि नहीं होता है? तो कहाँ दुर्गति होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि देह को मानते ही नहीं कि मैं हूं। पंचम स्थान बोला जी क्या चौथे स्थान वाला से मानना चालू हो गया, श्रद्धा पड़ गई कि अपन तो अनादि अनंत आनंद एकंद आत्मा है, ये है ही नहीं अपन देह। किसी बातें हैं। कल चलेगा कि मोक्षाभिलाषियों के जीवों को शरीर का त्याग ही आवश्यक है। एकत्व बुद्धि और फिर ममत्व बुद्धि, दो खत्म कि अनंत भगवान होते हैं। दो ही बस बीमारी, एकत्व देह में हूं और देह में नहीं हूं के बाद ममत्व भावलिंगी संतों तक भी रहता है, और दोनों नहीं रहे तो अनंत हो जाता है। कल चलेगा।